भारत 17 साल बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में साउथ अफ्रीका को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलकर 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 76, अक्षर पटेल 47, शिवम 27 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 169 रन बना सकी। कैल्सन 52 और डीकॉक 39 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला, अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी कर दिए। हिना हफीज उल्ला अदालती मावन मुकर्रर। SOPs में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हसास इदारों की हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। फैसले के मुताबिक ATC अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दाम करने हों तो मुतल्लिक़ा जज से मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वोटर्स को भी बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में जस्टिस अतहर अमनुल्लाह के इजाफी नोट में रिमार्क्स। इजाफी नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक सवालात जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में सिम्पोजियम से खिताब। बोले, असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली ख़वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। ख़वातीन सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर नहीं बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। किसी खातून पर झूठी तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में क़ज़फ़ की हद मुक़र्रर है। मुलाज़मत के मकामात पर आइन ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। तहरीक इंसाफ ने अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस जमात का अमरीकी करारदाद के खिलाफ हुकूमती करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस अमल था। PTI 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करती रही। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लीग के रुकन शाइस्ता परवेज़ मलिक बोली, हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। हम अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, नहीं चाहते कि अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी बल्कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियादों पर किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। फौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली अमायदीन से मुशावरत जारी रहेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई का बयान अफगान हुकूमत का रद्द अमल। बयान को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, किसी को अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुहिम जोई का इरादा रखने वालों को माजी के हमलावरों की तारीख का अच्छी तरह मुताला करना चाहिए। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही और ना ही दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत अफगान पॉलिसी का हिस्सा है। हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। पंजाब असेंबली में हंगामा राई, शोर शराबा, हुल्लड़बाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। कहते हैं कमेटी तयन करेगी कि किस रुकन ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। पार्लियामान कोई जलसा गाया कंटेनर नहीं। ऐवान में हुल्लड़बाजी या गालम गलोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले इस ऐवान में नारेबाजी की जाती थी, लेकिन अब माँ बहन की गालियां दी जाती हैं जो काबिल कबूल नहीं।
पंजाब असेंबली के बाहर भी असेंबली लग गई। 11 अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन ने असेंबली के गेट पर धरना दे दिया। मुअत्तल अरकान को सिक्योरिटी ने असेंबली में जाने से रोका, जिस पर शदीद शोर शराबा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एहतजाजी इजलास में 108 अरकान शरीक हुए। वकास मान ने स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दिए। अपोजिशन के असेंबली इजलास में 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भिजवा दिया गया। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल 1 जुलाई से लागू होगा। कौमी असेंबली ने मुतादिद तरामीम के साथ कुल मालियाती बिल पास किया था। IMF ने बजट की मंजूरी को नाकाफी करार दे दिया। डू मोर का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF बिजली और गैस के नरखों में मजीद इजाफा चाहता है। IMF के मुतालबे में शहबाज शरीफ की हुकूमत से 1 जुलाई से बिजली और गैस के नरखों में इजाफे पर जोर। हुकूमत बिजली और गैस महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। ईरान के सदारती इंतखाब में इस्लाह पसंद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। मसूद पज़ेश्कियान 1,04,15,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर, सईद जलीली 94,73,000 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर। दोनों की शरह 40% रही। कोई उम्मीदवार 50% वोट हासिल ना कर सका। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान आइंदा जुमे को 1-on-1 मुकाबला होगा। गजा में सहूनी फौज की जारियत जारी। पानी की तकसीमी मरकज पर हमला, 1 बच्चे समेत 4 अफराद शहीद। रफा में फिजाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए गए। इसराइली फ़ौज के शुजाया और अल-मुआसी में बड़े फ़ौजी ऑपरेशन। शुजाया में 60,000 फ़लस्तीनी बेघर हो गए। अल-मुआसी में 5,000 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 37,834 हो गई। यमनी फ़ौज की खुले समंदर में बड़ी कार्रवाइयाँ, 4 सहूनी जहाज़ों को निशाना बनाया। तर्जुमान यमनी फ़ौज के मुताबिक बहरा अहमर में सहूनी तिजारती जहाज़ पर 5 मिसाइल दागे। लाउंस नामी सहूनी जहाज़ पर यमनी फ़ौज ने हमला किया। बहरा रोम में यमनी फ़ौज ने वॉलर ऑयल टैंकर और जोहान्स मैरसक नामी तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अमवात रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने गुज़िश्ता 24 घंटों में आदाद शुमार जारी कर दिए। रवां माह हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 39 हो गई। गर्मी के सताए कराची वालों को बारिश का इंतजार। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई पख्तूनख्वा, जुनूब मशरक़ी सिंध और शुमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से नौजवान साइकिलों पर इस्लामाबाद से खंजराट टॉक के लिए निकल पड़े। एबटाबाद प्रेस क्लब में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया।